वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ART 04 पेपर 1। शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ए बायस कॉइन हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी दैट द चांस ऑफ हेड ऑब्टेनिंग ऑन ए गिवन थ्रो इज स्क्वायर ऑफ द चांस ऑफ हेड ऑन इट्स इमीडिएट प्रीवियस थ्रो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी अपने को अलग अलग इंटरवल पे दे रखी है। फर्स्ट थ्रो पे मान लो 1/2 है हेड की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड थ्रो पे 1/4 होगा, थर्ड थ्रो पे 1/16 होगा। ठीक है। सच इन सच ए कॉइन इफ टॉस 3 टाइम्स चांस दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड इज। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए तो हेड हेड टेल आ सकता है उसके अंदर, या क्या आ सकता है हेड टेल हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है टेल हेड हेड। यही 3 पॉसिबिलिटी है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीनों क्या है, अलग अलग इवेंट्स हैं बिल्कुल। ठीक है। तो अपने पास देखो ये हेड आना, ये हेड आना, फर्स्ट थ्रो पे हेड आना, सेकंड थ्रो पे भी क्या आना, हेड आना। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। थर्ड थ्रो पे अपने को आना चाहिए टेल, तो थर्ड थ्रो पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/16 दैट इज 15/16 प्लस हेड टेल हेड। तो फर्स्ट पे तो हेड आने की 1/2 है, सेकंड पे टेल आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। थर्ड पे अगेन हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/16 प्लस फर्स्ट पे टेल आ जाए 1/2 प्रोबेबिलिटी, सेकंड पे हेड आ जाए 1/4 प्रोबेबिलिटी, और थर्ड पे हेड आ जाए 1/16 प्रोबेबिलिटी। तीनों को ऐड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। कर्व सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस passes through this point, then the value of y of -2 है ना। y of -2 का स्क्वायर जो है इसका अपन को लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो पहले y फंक्शन निकाल लेते हैं अपन, y फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ, XY² प्लस XY² dx प्लस x² dx प्लस x² y dy इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि इसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं। 2 से अपन ने XY² dx को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और x² y dy को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये 2x dx 2y dy। तो इसको अपन लिख सकते हैं d ऑफ x² y² लिख सकते हैं, क्या बोलो, /2 प्लस d ऑफ x² y² क्या होगा 2x dx y² और 2y dy x² प्लस x² dx हो जाएगा x³/3 प्लस c इक्वल टू 0। अपने को ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को रखेंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अपने को क्या निकालना है, y ऑफ -2। तो x की जगह -2 रखने पे है ना, x की जगह -2 रखने पे इसका इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। ठीक है ना, x की जगह -2 रखने पे जो y की वैल्यू मिल रही है, तो ये देखो फंक्शन क्या आ गया अपने पास, x² y² प्लस x³/3 प्लस c इक्वल टू 0। ये एक तरीके से अपने पास फंक्शन है। c की वैल्यू इसमें -2 आ जाएगी ये पॉइंट रखते ही। फिर y² -2 रखना है, तो x की जगह क्या रख दो -2। जो भी y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स इवन विद द ग्राफ xy इज इक्वल टू 1। तो अपने को एक ग्राफ दिया हुआ है xy इज इक्वल टू 1। अपने को क्या निकालना है, y इज इक्वल टू 2x में जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसका जो इमेज मिल रही है उसकी इक्वेशन निकालो। y इक्वल टू 2x एक ऐसी लाइन है, उसमें अपने को क्या निकालना, मिरर इमेज। तो अपन ने बात क्या बोला कि एक पॉइंट मान लो, कोई जनरल पॉइंट। ठीक है, जनरल पॉइंट इस पे क्या होगा t, 1/t। अब t, 1/t का इस लाइन के अंदर क्या निकालो, मिरर इमेज। ठीक है, और फिर उसको क्या कर देंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे। यही प्रोसेस है। तो अपन क्या करेंगे, पहले t, t का मिरर इमेज निकालेंगे इन दिस लाइन y इक्वल टू 2x। जो भी मिरर इमेज आएगी वो t की फॉर्म में आएगी। अब वो t का फंक्शन है, तो h को लिख देंगे जो x में आ रहा है, और जो k को रख देंगे जो इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है, और वहाँ से t को एलिमिनेट करके
अपन एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। ये इमेज का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, एक तरीके से 5x इज इक्वल टू 4/t माइनस 3t एंड 5y इज इक्वल टू 4t प्लस 3/t, है ना, ये दिया हुआ है। तो t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई और माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 12/t कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा अपने पास माइनस 90 माइनस 16t, तो हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25t है, तो हो जाएगा माइनस 5t। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 4y बाई 5, वो भी माइनस का। अब ये जो t की वैल्यू आई है, इस t की वैल्यू को उठा के रख दो कोई एक इक्वेशन में, अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा। वो रिलेशन इस टाइप का कुछ होगा, वहां से अपन BC कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इफ लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए पैराबोला दिस एट द पॉइंट्स whose ordinates have the constant ratio 4:1, if the locus of the point of intersection of two tangents to a parabola, एक पैराबोला अपने को दिया हुआ है at a point whose ordinates have the constant ratio 4:1, मतलब अपने को दिया हुआ है कि कोई दो पॉइंट है अपने पास, इन दोनों पॉइंट्स में खास बात क्या है, ये जैसे 2a/t2 है, मान लो ये 2a/t1 है, y कोऑर्डिनेट है ना, a/t2 स्क्वायर a/t1 स्क्वायर 2a/t1, तो अपने को दिया हुआ है 2a/t2 अपॉन 2a/t1 इज इक्वल टू 4:1। तो t2/t1 में एक रिलेशन वहां पे मिल गया, ठीक है। इन पे क्या बनाई गई, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है अपने को। तो अपन ने बोला कि भाई h को अपन क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू होगा a इंटू t1 t2 और k को क्या होगा a इंटू t1 प्लस t2, फॉर्मूला सीधा सीधा a/t स्क्वायर 2a/t, ठीक है। तो यहाँ से t1 t2 में और t2/t1 इज इक्वल टू आ गया 4:1। यहाँ से अपन को क्या करना है, एक एलिमिनेट करना है। तो पहले क्या करो, यहाँ से t2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो t1, फिर t1 की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे, तो रिलेशन आ जाएगा h और k में। वो जो भी आएगा, ये इस टाइप से कुछ इक्वेशन आ रही है, सॉल्व कर लेंगे अपन। अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, देन q/p इज p/q अपने पास क्या आ रहा है 25/4, अपने को क्या चाहिए q/p, तो q/p निकाल देंगे। q/p क्या हो जाएगा 4/25, दैट इज 0.16। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन थ्रू 0 0 0 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट p सच दैट OP इज इक्वल टू 10 एंड एंगल बिटवीन L एंड OP इज थीटा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक लाइन है इस तरीके से, जो 1 0 0 का मतलब हो गया x डायरेक्शन में, मतलब इसके पैरेलल है, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। 0 0 से एक लाइन जा रही है जो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, ये P पॉइंट दिया हुआ अपने को कि ये 10 डिस्टेंस पे है। तो अपन P कोई जनरल पॉइंट मान लेंगे। जनरल पॉइंट क्या होगा, इसको इज इक्वल टू लेमडा मान के, लेमडा प्लस 2 कोमा 0 कोमा 6,
अब इस पॉइंट की 0 0 0 से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर देंगे 10, लेमडा की क्या आ जाएगी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, 2 पॉइंट होंगे, एक इधर होगा ऑब्वियसली और एक इधर सिमिलरली एक इधर होगा, तो 2 पॉइंट होंगे यहाँ पे। निकालना था अपने को थीटा, तो ओपी वेक्टर और इन दोनों के बीच में क्या निकालना है एंगल, दोनों वेक्टर ही अपने को पता लग गए तो दोनों के बीच में एंगल भी निकल आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्लेन्स दिस एंड दिस इक्वल टू 3 हैव कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देन वैल्यू ऑफ u प्लस वी, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये तीनों प्लेन कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे है, तो तीसरा प्लेन इसी लाइन पे कब होगा, जब अपन बोलेंगे कि लेमडा टाइम्स p1 प्लस म्यू टाइम्स p2 इक्वल टू 0 हो जाए क्या p3। ठीक है, तो अपन ने बोला कि एक प्लेन ये है दूसरा प्लेन ये है, तो लेमडा टाइम्स 2x माइनस 5y प्लस 3z माइनस 1 प्लस म्यू टाइम्स, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड दूसरा प्लेन कौन सा है अपने पास, वो दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देख लो 2 लेमडा प्लस म्यू, y का कोफिशिएंट देख लो माइनस 5 लेमडा प्लस म्यू, z का कोफिशिएंट देख लो 3 लेमडा प्लस म्यू, और कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या आ जाएगी माइनस लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0। ये और अपने पास जो ये दिया हुआ है ये दोनों क्या होने चाहिए सेम, तो अपन ने बोला यू एक्स प्लस वी वाई माइनस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों को क्या कर दो कंपेयर कर देंगे देखो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो -3 दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, तो -5 लेमडा प्लस म्यू, सॉरी जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो सारी इक्वेशन ही लिख लेते हैं अपन एक बार, 2 लेमडा प्लस म्यू, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट -5 लेमडा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई -3, इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, ये इनफैक्ट अपन इक्वली कर सकते हैं क्योंकि लेमडा और म्यू दोनों अपन मान चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेमडा और म्यू दोनों अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो एग्जैक्टली ये प्लेन P3 अपने को मिल सकता है यहाँ से, लेमडा और म्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए एग्जैक्टली P3 मिल जाएगा, तो अपन एग्जैक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, है ना, एग्जैक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, कंपेयर भी सही है बट इक्वली होंगे क्योंकि दोनों प्लेन एक दूसरे को इक्वली होंगे, एक प्लेन मान लो लेमडा P1 प्लस म्यू P2 लिया अपन ने, तो इसका मतलब P3 प्लेन यहाँ से मिल सकता है राइट, अपन ही मान लो इसको ये लेके चलते P1 प्लस लेमडा P2, तो अपन क्या करते कंपेयर कर सकते थे, सिर्फ अपन हो सकता था कि भाई इसको कुछ k मल्टीप्लाई करने के बाद P3 मिले, बट यहाँ पे अपन ने लेमडा और म्यू दो लेके चल रहे हैं वेरिएबल, तो एग्जैक्टली वो प्लेन मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि 3 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -3 कर सकते हैं, और माइनस लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -3 कर सकते हैं, लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इज इक्वल टू यू में लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दो, दिस इज इक्वल टू दिस में भी लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दो। ठीक है, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट पी बी ए चूजन एट रैंडम इन द इंटरवल 0 to 100 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन दिस टू हैव ए रियल रूट इज के, है ना, इसका इक्वेशन का रियल रूट का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 50k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो रियल रूट के लिए मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये हो जाएगा p² माइनस p+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p² माइनस p
-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब p -2 इंटू पी प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया कि -1 2 2 से बड़ा इंक्लूडिंग 2, डिस्टिंक्ट तो लिखा हुआ नहीं है, और -1 से छोटा। अपन बात कर रहे हैं p बिलोंग्स टू 0 to 100, तो 0 to 100 में रियल रूट कहाँ कहाँ नहीं होंगे, वो इंटरवल होगा 0 से 2 के बीच में। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि लीनियर प्रोबेबिलिटी जो बोलते हैं अपन, एक स्ट्रेट लाइन पे अपन प्रोबेबिलिटी को कैसे देखते हैं, टोटल 100 तक था अपने पास, 100 में से 0 से 2 में रियल रूट नहीं होगा, तो कहाँ पे रियल रूट होगा, 2 से लेके 100 तक, मतलब टोटल 49 का गैप है। 0 to 1, 1 to 2 ये दो नहीं होंगे, तो टोटल 48। तो अपने पास क्या आ जाएगा, रियल रूट किसके लिए नहीं है, 48 इंटरवल के लिए नहीं है, आउट ऑफ 48 नहीं 98, सॉरी 100 तक है ना, ये 100 तक है तो 98, टोटल 98 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, टोटल ये 100 तक जा रहा है, तो 100 में से 2 निकाल लेते हैं अपन, कितना बचेगा 98। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 49/50, ठीक है, दिस विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अपन क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स दिस सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज √5, मतलब अपने पास क्या बोला हुआ है, देखो एक इलिप्स है, उस पर अपन कुछ पैरेलल टेंजेंट ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, उनके बीच में अपने को डिस्टेंस दी हुई है √5। तो हिंट क्या है यहाँ पे, जो पैरेलल टेंजेंट्स होती है अपने को पता है कि पैरेलल टेंजेंट्स किस टाइप की, y = mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b², एक m स्लोप की टेंजेंट, यही दो टेंजेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है अपने को, √5। तो अपने पास यहाँ पे ये इलिप्स है x²/2 प्लस y²/1 इज इक्वल टू 1, ये तो इलिप्स है, a² क्या है 2, तो एक प्लस एक स्लोप प्लस के साथ ले लेते हैं, एक अपन क्या ले लेते हैं c माइनस के साथ, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y = mx, ये मान लो प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ, √² प्लस b², तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी √a² m² प्लस b² अपॉन 1 प्लस m², ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू अपन कर लेंगे √5, जब इसको सॉल्व करेंगे a² की वैल्यू 2 रख देंगे, b² की वैल्यू 1 रख देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +-1/√3 है ना, m की वैल्यू आ गई +-1/√3। अब अपने को क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से ऐसी दो लाइन से एक तरीके से, है ना, इसकी स्लोप, एक की स्लोप 1/√3 है, तो दूसरे की स्लोप क्या, -1/√3, तो इसकी स्लोप मान लेते हैं -1/√3, तो इसकी स्लोप क्या है 1/√3, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ऊपर 60 नीचे 60, ठीक है, तो कितना हो गया 120 डिग्री एंगल हो गया एक तरीके से, यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे यदि 120 डिग्री है तो वहाँ पे हो जाएगा 60, है ना, 120 या फिर 60, ठीक है, तो ये एक्यूट है तो ये 60 ले लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों से, ये क्या है 120, और इनको यदि अपन देखें तो ये पैरेलल लाइंस है, तो ये पैरेललोग्राम तो है फॉर श्योर, पैरेललोग्राम के साथ साथ अब ये क्या क्या है, ये उसके बारे में अपने को देखना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम फॉर श्योर। अब ABCD जो भी होगा, ABCD भी जो भी होगा, अपने को पता है कि चारों तरफ से ये सिमेट्रिक है, चारों तरफ से ये सिमेट्रिक है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये भी डिस्टेंस क्या है √5, और ये जो डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों लाइंस के बीच में
इन दोनों लाइंस के बीच की भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो भी क्या आ रही है, √5 ही आ रही है। तो जो पैरेललोग्राम है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की यदि डिस्टेंस सेम है तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रोम्बस भी है और पैरेललोग्राम भी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया अपन कैसे निकालेंगे, अपने को क्या दिया हुआ है, इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप दी हुई है, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप। इनफैक्ट अपने को इक्वेशंस ही पता है, चारों इक्वेशंस पता है। तो एक तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, यदि एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, दूसरी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स M1x प्लस C1 M2x प्लस C2, दूसरी लाइन है y इक्वल टू M1x, या इसको D1 मान लेते हैं, M2x प्लस D1 मान लेते हैं इसको। तो M1x प्लस ये C2 है, y इक्वल टू M2x प्लस D2। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला मिलता है पैरेललोग्राम का एरिया का, दैट इज मोड ऑफ C1 माइनस C2 मोड ऑफ D1 माइनस D2 अपॉन मोड ऑफ M1 माइनस M2, ये फॉर्मूला आता है एरिया का। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अपन कैसे कर सकते हैं, सिंस अपने को पता है पैरेललोग्राम के अंदर की चीज़ें हैं, तो एक फॉर्मूला अपन और जानते हैं यहाँ पे, ये P1 है मान लो परपेंडिकुलर, ये मान लो है P2। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, यदि ये थीटा है तो P1 P2 इंटू कोसेक थीटा, बोलो जानते हैं अपन। तो P1 भी क्या है √5, P2 भी क्या है √5, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक ऑफ 120 डिग्री या कोसेक ऑफ 60 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोसेक ऑफ 120 डिग्री, वो कितना हो जाएगा √3/2। तो 5 इंटू साइन 120 होता है 2/√1 √3/2, तो कोसेक 120 हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 10/√3। ठीक है, तो ये एक और तरीका हो गया। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द रोम्बस। नेक्स्ट अपने पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में अपने को चीज़ें दी हुई है और अपने को एफ के बारे में बताना है कि एफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या एफ के बारे में, या एफ निकाल भी सकते हैं तो निकालते हैं। तो पहले एफ के बारे में बोलते हैं। एफ दिया हुआ अपने को 3x² प्लस 0 to 1 e⁻t एफ ऑफ x माइनस टी dt। अब देखो इसके अंदर एफ के अंदर जो है अपने पास x का फंक्शन है, तो जो x है वो t पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, है ना, जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो पहले तो अपने को x वाला पार्ट बाहर निकालना पड़ेगा, फिर लेबनीज लगाएंगे अपन। तो x वाला पार्ट बाहर कैसे निकालेंगे, e⁻t, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, f ऑफ x a to b dx इज इक्वल टू किंग प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स dx a to b। तो 0 to 1 एज इट इज रहा, यहाँ पे 0 to x है तो 0 to x एज इट इज रहा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की जगह x माइनस टी a प्लस बी माइनस एक्स, तो t की जगह क्या आ जाएगा x माइनस टी, t की जगह मैंने रख दिया x माइनस टी dt, इस वाली प्रॉपर्टीज के हेल्प से। तो अब देखो क्या आ रहा है, f इज इक्वल टू 3x² प्लस 0 to x e⁻x को इनफैक्ट अपन बाहर ले सकते हैं dt। जीरो टू एक्स e⁻x को बाहर ले लिया, e⁻t f ऑफ t dt, ये आ गया अपने पास। अब दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट, एफ डैश किया, अब दोनों तरफ किया हुआ है डिफरेंशिएट, एफ डैश करेंगे तो अपने पास एफ डैश एक्स क्या आ गया बच्चों, एफ डैश एक्स आ रहा है 3x² प्लस 6x, है ना, क्योंकि एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो वहाँ से अपन एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज x³ प्लस 3x²। ठीक है, अब इस फंक्शन को प्लॉट कर लो, इस फंक्शन का यदि ग्राफ बनाया तो ऐसा कुछ दिखेगा अपने को, और ये सारी चीज़ें अब अपन
लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करने के बाद ई की पावर माइनस एक्स, अब ये सेपरेट हो गया, अब इसको u माने और इसको v मान के अब अपन क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन फ्रॉम 1 to -1, है ना। 1 to -1 से तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन इज दिस, तो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ अपने को 1 to -1। इसका मान लेते हैं L1 M1 N1, इसका मान लेते हैं अपन L2 M2 N2, ठीक है। ये डायरेक्शंस मान ली। तो सबसे पहली बात तो जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को, डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस का क्या होता है, एक्स एक्सिस का होता है 1 0 0, तो उसके साथ उसका डायरेक्शन इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो L1 प्लस M1 इंटू 0 प्लस N1 इंटू 0, तो L1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 0, है ना। ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर है, 1 0 0 के परपेंडिकुलर है। अब आपस में परपेंडिकुलर है, इस बात का यूज कर लेंगे। L1 की वैल्यू निकल आई, अब M1 N1 इसके भी परपेंडिकुलर है, तो अपन बोल सकते हैं इक्वेशन एक तो ये हो गई, दूसरी अपन बोलेंगे कि 2 इंटू M1 प्लस -1 इंटू N1 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो यहाँ से M और N में एक रिलेशन और आ गया, तो L1 पहले 0 आ चुका था, L1 M1 N1 के बारे में यदि बात करें, ये 0 आ चुका था, और 2M1 माइनस N1 इक्वल टू 0, इसका मतलब किसी एक की टर्म्स में लिख लेते हैं अपन, तो N1 की टर्म्स में लिख लेते हैं सबको, या M1 की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो L M1 N1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू 2M1। तो सब कुछ किसकी फॉर्म में आ गया, M1 की फॉर्म में आ गया। तो अपन बोलेंगे कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो नहीं, डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से लिख सकते हैं सीधे सीधे, 0 M1 कॉमन ले लो, 0 1 2, तो एक और डायरेक्शन अपने को मिल गई यहाँ पे 0 1 2, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए यदि बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसका मोड क्या कर देंगे, 1, मोड करते ही 1 करते ही M1 की क्या आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन L2 M2 N2। L2 M2 N2 के बारे में क्या दिया हुआ है, L2 प्लस 2M2 माइनस N1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 प्लस M2, ये M2 प्लस 2 इंटू N2 इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास। तो देखो किसी एक की टर्म्स में यदि बात करें तो कोई भी एक ले लेते हैं, M2 की टर्म्स में सबको लिख लेते हैं, या L2 की टर्म्स में सबको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो M2 को एक मान लिया अपन ने, मान लो ये M2 है ना। L2 M2 N2 किसी एक की टर्म्स में सबको लिख लेते हैं। तो N2 मुझे पता है, N2 क्या होगा, ये N2 की टर्म्स में लिख लेते हैं सबको, वो ज़्यादा बेटर है। अपन चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन में ना लिखना पड़े चीज़ों को, तो N2 लेट से अपने को पता है, तो N2 की टर्म्स में M2 क्या होगा, -2 इंटू N2, इसमें रख दो 2 -2 इंटू N2, तो कितना आ जाएगा, -4 -1 -5 इंटू N2। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल गया, -5 -2 1, और अपन बोल सकते हैं 5 2 -1, इन दोनों में कोई एक डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो 5 -2 -1, ये तो डायरेक्शन ही गलत हो गई। 5 -2 1, 5 -2 1,
सॉरी ये -5 यहाँ पे नहीं होगा, ये L2 इज इक्वल टू होगा प्लस का, L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का आएगा, ये आएगा 5N2, M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास -2N2, और N2 खुद है ही, तो N2 यदि कॉमन लिया तो अपने पास डायरेक्शंस क्या क्या मिल रही है, अपने पास एक डायरेक्शन मिल जाएगी अपने पास 5 - 2 1, 5 - 2 1, और एक डायरेक्शन अपने को क्या मिल गई -5 2 -1, ठीक है। ये दो डायरेक्शन अपने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 - 2 1 ले लेंगे, या -2 -5 2 -1, तो 5 - 2 -1 ये गलत हो गया, इस केस में भी ये गलत है। 5 - 2 1, 5 - 2 1 डायरेक्शन वाइज ये सही है, 5 - 2 1 डायरेक्शन वाइज सही है, 5 - 2 1 डायरेक्शन वाइज सही है। अब अपन बात आते हैं कि वो पॉइंट अपन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। पॉइंट अपन कैसे चेक करेंगे, तो अपने को क्या दिया हुआ है, ये इस पॉइंट से पास करता है क्या, वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है 1 2 -1 से, तो लाइन की इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं x - 1 y - 2 z+1 अपॉन -5 2 -1, ऐसे अपन उस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली तो मैच नहीं कर रही, ये डायरेक्टली तो मैच नहीं कर रही, अब डायरेक्शन तो यही है, तो अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को यहाँ रख रख के चेक करेंगे, है ना। इसके अंदर चेक करो कि -4 4 -2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करते हैं। देखो -4 रखा तो -5 अपॉन -5 आ रहा है, ये आ रहा है 4 - 2 2/2 आ रहा है, ये आ रहा है -2 + 1 -1 अपॉन -1, सबका आंसर क्या आ रहा है 1। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है दिस इज करेक्ट लाइन, है ना। कोई भी पॉइंट हो सकता था ना, जरूरी थोड़ी ये पॉइंट ले अपन, ये पॉइंट है अपने पास मान लो 1 2 -1, तो दूसरा कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा कि नहीं होगा, वो अपन इस लाइन के ऊपर पुट करके चेक कर लेंगे। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। जेई में एक ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर अपने को ये काम करना पड़ रहा है। अब सबके लिए अपन अलग अलग तो चेक नहीं करेंगे, इनके पॉइंट्स उठा लो, यहाँ पे पॉइंट क्या उठा लेंगे अपन 6 0 0, तो 6 0 0 0 रख के चेक करते हैं। 6 पे यहाँ पे 6 - 1 5 अपॉन -1, 5 अपॉन -1 आ जाएगा, और 0 रखने पे ये भी -1, ये 0 रखने पे ये भी -1, इसका मतलब 6 0 0 पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, मतलब 3 इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। -1 -2 1 यदि रख के चेक करेंगे तो -1 -2 1 पे ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है, ये 2 अपॉन -1 हो रहा है, ये -2 रखने पे -4 अपॉन 2 हो रहा है, ये -1 रखने पे -2 अपॉन -5 हो रहा है, तो मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओनली 2 and 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ f of x इज ए डेरिवेबल फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हैविंग नो क्रिटिकल पॉइंट, देन इसके बारे में अपन क्या बोलेंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, देखते ही अपने बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कर लो, f ऑफ 3 - 4x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4, f' ऑफ 3 - 4x इंटू -4, ये है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि f' का पॉजिटिव, f' तो हमने अपने को क्या दिया हुआ है, विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसका मतलब f' क्या है अपने पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनटू सम नेगेटिव नंबर, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन f ऑफ 3 - 4x विल बी डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, ठीक है, बोल सकते हैं अपन। फिर x² - x के बारे में बोलते हैं, तो इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x² - x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, f' x² - x इंटू 2x - 1, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी कब चेंज हो रही है, अपना साइन कब चेंज कर रही है, x इज इक्वल टू 1/2 पे, x इज इक्वल टू 1/2 से ग्रेटर पे पॉजिटिव, 1/2 से छोटे पे नेगेटिव, तो 1/2 से ग्रेटर पे ये पॉजिटिव है, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, थर्ड भी करेक्ट है। ऐसे f ऑफ x का क्यूब, तो g ऑफ x इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x का होल क्यूब
तो जी डैश एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। तो यदि एफ इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग होगा, तो ये इंक्रीजिंग है मुझे पता है, और एफ स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है तो मतलब जी डैश इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ये 3 इसके आंसर हो गए। ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इन एच पी, देन ये वाला अभी नहीं, सेकंड देखते हैं पहले। ए बी सी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू ए बी डी प्लस ए सी डी। तो अपन ने बोला क्या करते हैं अपन, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, ए बी सी डी यदि एच पी में, इसका मतलब ए बी सी डी ये एच पी में है, 1/a 1/b 1/c इंटू 1/d किस में होंगे, ए पी में होंगे। अपने को पूरा फोकस इस पे करना है कि ये ए पी में है, ठीक है। यहाँ से अपन एक बात बोल सकते हैं कि 1/a प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c अपन लिख सकते हैं। 1/a प्लस 1/c, ये तो गलत हो गया थर्ड। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में अपन ने क्या किया, बी सी कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, बी सी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए प्लस डी। इधर से अपन ने ए डी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए डी को इधर ले आए, बी सी को इधर गए लेके गए, तो 1/a प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c। तो ये सही है, इसका मतलब ये भी सही है, सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। फिर फोर्थ चेक करते हैं अपन। फोर्थ कोई वैल्यूज से चेक करो। 1/a 1/d 1/b 1/c क्या है, एपी में है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है और एपी में है। तो कोई भी दो नंबर ले लो, 1 2 3 4, कोई 4 नंबर ले लेते हैं। यदि एपी में है तो ये नंबर भी एपी में होंगे प्लस वन करने पर भी। तो एपी के बारे में एक जनरल रूल बोल रहा है ना, कोई पॉजिटिव नंबर से एपी में है तो जनरल रूल बोल रहा है कि फर्स्ट इंटू लास्ट 4 इंटू 1 ग्रेटर होगा किससे, लेसर होगा किससे, सेकंड और थर्ड से। सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 6 है, बिल्कुल है ना। दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो अपन बोल सकते हैं कि कोई भी एपी के लिए हमेशा ये ट्रू, ये बात हमेशा ट्रू है, ठीक है बात। इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये रॉन्ग है। इसको चेक करने के लिए अब देखो, इसको देखने के बाद अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, बट ये समझ में आ रहा है कि ये यदि ए है तो ये 1/a है, ये बी है तो ये 1/b है। तो अपन इसको मैंने p मान लिया, p प्लस 1/p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, q प्लस 1/q, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसको प्रूफ करना है तो p माइनस क्यू प्लस q माइनस p अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ कर देता हूं मैं, ठीक है, सही बात। p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस पी क्यू, या पी क्यू माइनस 1, p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा अपने पास, 1 माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो p माइनस क्यू इक्वल टू 0 प्रूफ कर दें, या दिस इज इक्वल टू अपन 0 प्रूफ कर दें, तो एक ही बात है। तो पहले p इक्वल टू क्यू के बारे में सोचते हैं, क्या ये ट्रू है क्या। p इक्वल टू क्यू मतलब अंडर रूट ऑफ a प्लस डी अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है अंडर रूट ऑफ ए डी अपॉन बी सी, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो a प्लस डी अपॉन ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी सी, और ये तो ट्रू है, इसका मतलब p इज इक्वल टू क्यू आ गया। p इक्वल टू क्यू आ गया, मतलब ये ट्रू तो मतलब ये ट्रू, ये ट्रू तो मतलब ये ट्रू, ये ट्रू तो मतलब ये ट्रू। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12। तो सोचने में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, सोचने के प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट काफ़ी आसान सी प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y का इस लाइन के साथ अपने को क्या देखना निकालना है, एरिया बाउंडेड। तो ये लाइन की इक्वेशन लिखी, इस कर्व की इक्वेशन लिखी, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे अपन, दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 को सॉल्व कर लेंगे किसके साथ, y इज इक्वल टू, यहाँ से यदि अपन देखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 8 प्लस एक्स बाई 2, एक्स की वैल्यूज आ जाएगी, इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे 2, एक -4, एक आएगा अपने पास +8। तो इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, अपर कर्व यहाँ पे होगा अपने पास 8 प्लस एक्स बाई 2, ये अपर कर्व है,
माइनस लोअर कर्व क्या है अपने पास, लोअर कर्व है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -4 to 8, सो आंसर विल बी, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z की पावर 6 माइनस 6z क्यूब प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम को अपन कैसे करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तरीके से z क्यूब में क्वाड्रेटिक है, तो z क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो इसको अपन ने सॉल्व किया तो जो z क्यूब आ रहा है वो क्या आ रहा है, z क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अपने को क्या निकालना था बच्चों, मोड ऑफ z, तो दोनों तरफ मोड लगा दो, इधर मोड ऑफ z का क्यूब आ गया, इधर क्या आ गया, इधर आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 5, तो z मोड ऑफ z यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/3। तो ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 कोप्लेनर विथ दीज टू वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो देखो ये वाला जो है ना, ये √2 से बाद की लाइन देखो, कोप्लेनर विथ दीज टू वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू सम अदर वेक्टर, इसको याद है तो अपन ने क्या लिखाया था, बी सी की प्लेन में, या अपन ए बी बोले तो ए बी के प्लेन में कोई वेक्टर जो कोई तीसरा वेक्टर है उसके यदि परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा, वो उसको अपन लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ। तो ये वेक्टर की खूबी क्या होगी, इसको लैम्डा टाइम्स ये लिख लेते हैं, ये जो भी नया वेक्टर है, मान लो ये एक्स वेक्टर है, इसकी खूबी क्या होगी, ए और बी के प्लेन में होगा और सी के ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, उसके वापस परपेंडिकुलर मतलब वापस उसके प्लेन में आ गया ए और बी के। ठीक है, तो ये स्टोरी है। जब एक बार ये पता लग गया तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, लैम्डा टाइम्स सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट बी सी डॉट ए बी। ठीक है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा ए की डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स सी डॉट बी की बात करें, सी डॉट बी, सी डॉट बी क्या आ जाएगा 1 + 2 + 1 4 वेक्टर ए माइनस सी डॉट ए क्या हो जाएगा, वो भी होगा 4 इंटू वेक्टर बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स लेमडा टाइम्स 4a का मतलब हो गया 4i के प्लस 4j के प्लस 8k कैप माइनस 4b, तो 4i कैप माइनस 4i कैप 0i कैप। ठीक है, फिर 4j कैप माइनस 8j कैप कितना हो जाएगा, माइनस 4j कैप, फिर 8k कैप माइनस 4k कैप, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4k कैप। तो ये एक तरीके से एक्स वेक्टर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन अपने पास एक तरीके से आ गई है ना, लेमडा को प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस जे प्लस के कैप, माइनस का जे प्लस के कैप, कोई भी डायरेक्शन हो सकती थी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2 कर लो, मैग्नीट्यूड इसका √2 ही है, वहां से लेमडा की वैल्यू निकाल ली थी अपन ने। 16 इफ 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1 आर द nth रूट ऑफ यूनिटी देन दिस इज इक्वल टू, इसको यदि ध्यान से देखें तो ये क्या nc1 nc2 अल्फा, तो nc1 इंटू अल्फा होता तो अपन कुछ सोचते, तो अपन ने क्या किया, अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ, ये बन गया nc1 अल्फा प्लस nc2 अल्फा स्क्वायर टिल ncn अल्फा की पावर n। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें ऐड कर देता हूं क्या, nc0 अल्फा की पावर 0, मतलब +1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + अल्फा की पावर n
-1 अपॉन अल्फ़ा, ख़त्म। 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n -1 अपॉन अल्फ़ा। तो काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच ए पार्टिकल कैन रीच फ्रॉम ए टू बी बाई शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाना है बी तक, तो वो कहाँ से जा सकता था, ऐसे 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 जा सकता था। तो ऐसे कितने पाथ बनेंगे, ऐसे अपन कैसे चेक करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी पाथ होगा, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल हैं और 3 वर्टिकल है, ठीक है। हो सकता था भाई पाथ, तो इसको है कि पाथ को कवर करने के लिए 2 बार उसको हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा और 3 बार वर्टिकल चलना पड़ेगा। अब कौन सा पाथ पहले लेता है, मान लो तीनों वर्टिकल पहले चला गया और फिर 2 हॉरिजॉन्टल चला, या पहले 2 हॉरिजॉन्टल चला तीनों वर्टिकल चला, या हो सकता है कि पहले एक वर्टिकल चला फिर हॉरिजॉन्टल चला फिर वर्टिकल चला फिर हॉरिजॉन्टल चला फिर वर्टिकल चला। तो इस तरीके से अलग अलग पाथ बनेंगे। जितने तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं अलग अलग, है ना। हो सकता था ऐसे, हो सकता था कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल। तो ये सारे पाथ कवर कर लेगा, राइट। जितने तरीके से इसके अरेंजमेंट होंगे वो सारे पाथ इसके अंदर आ जाएंगे। तो अपन बोलेंगे कि टोटल इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, अपन बोलेंगे कि 3v और 2h के, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, आंसर इज 10। नेक्स्ट देखो, इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 वेयर a बिलोंग्स टू 5 to 10 देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b इज, ठीक है। तो अपन ने बोला कि इसकी स्लोप अपने को 3 दी हुई है, तो y डैश कर लेते हैं। y डैश क्या आएगा, 2ax माइनस बी, 2x माइनस बी, 8x इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा अपने पास 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b की बात कर रहा है। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3। a की वैल्यू दी हुई है 5 to 10 में, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी भाई a बिलोंग्स टू, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 5 to 10 तक। तो 2a बिलोंग्स टू वॉट, 10 to 20, फिर 2a माइनस 3, तो 2a माइनस 3 बिलोंग्स टू 10 माइनस 3 7 से लेके 20 माइनस 3 17 तक। तो यही है कि b इज लाइंग बिटवीन 7 to 17, 7 to 17 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई, इंक्लूडिंग 7 and 17, क्योंकि ये दोनों क्लोज ब्रैकेट में है। तो इंक्लूडिंग 7 to 17 कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, 8 to 17 10 प्लस 7, टोटल कितनी आ गई, 11 वैल्यूज। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा अपना पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था ये पेपर। अपन बोलेंगे कि इजी टू मॉडरेट पेपर है, इट इज़ क्वाइट इजी टू मॉडरेट पेपर है एज पर जेई एडवांस, ठीक है। मेंस टाइप का पेपर है ये। सो नेक्स्ट में मिलते हैं अपन ART 02 पेपर 2 के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।